नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल TSM एकेडमी में। मैं अभिषेक चौहान। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के मैथ्स के क्वेश्चन। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में प्रश्न वाली 1.1 का पहला क्वेश्चन देखा था। आज हम देखने वाले हैं प्रश्न वाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। दोस्तों, आई होप पिछली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने LCM निकालना देखा था, वो भी एक संख्या होगा। आज हम LCM निकालेंगे। हमारे पास दो संख्या लिखी, जैसे कि 26 और 51, 150 और 92, 336 और 54। दोस्तों, और उसके पश्चात हम इनका क्या करेंगे? HCF, यानी हमें LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। उसके पश्चात हमें इसकी जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है? 26 और 51 दोस्तों, यानी कि 91। दोस्तों सबसे पहले हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। क्या करना है? HCF और LCM। तो HCF और LCM ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम LCM ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? LCM ज्ञात करेंगे। उसके पश्चात ही हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान देना दोस्तों, पहले हमें LCM ज्ञात करते हैं, उसके पश्चात ही हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों LCM ज्ञात करते हैं। LCM ज्ञात करने के लिए हमने आपको बता दिया है पिछली वीडियो में कि LCM ज्ञात करने के लिए 2, 4, 6, 8 और 0 अंत में कभी आता है तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। और अगर कभी 1, 3, 5, 7 और 9 कभी अंत में आता है तो हम 3 से, नहीं जाएगा तो फिर 5 से, नहीं जाएगा तो फिर 7 से, ऐसे ही विषम संख्याओं से देते रहते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम 26 का LCM करेंगे। किसका LCM करेंगे? 26 का। तो यहाँ पर अब 26 का हम क्या कर रहे हैं? LCM कर रहे हैं। अंत में हमारे पास क्या है? 6। 6 अर्थात सामने तो क्या आएगा? 2 से भाग जाएगा। किससे भाग जाएगा दोस्तों? 2 से। तो ध्यान दीजिए इसे किससे भाग देंगे? 2 से। तो 2 से हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं। अब 2 के बारे में 2 आता है, कितने बार में आता है? एक बार में। तो एकम 2। उसके पश्चात देखिए दोस्तों क्या बचा? 6। तो 2 के बारे में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बचा है? 13। और पिछली वीडियो में आपने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या, तो 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या नहीं संख्या जिसका स्वयं से भाग जाए, किसी अन्य संख्या से न जाए। तो 13 क्या हमारे पास एक अभाज्य संख्या है। तो 13 का 13 से भाग जाएगा, 13 कम 13 दोस्तों। उसके पश्चात देखिए दोस्तों 91 का LCM, 91 का LCM लेंगे। अंत में क्या दिख रहा है दोस्तों? हमारे पास 1, यानी कि अंत में क्या है? 1 है। अंत में 1 है तो हम किससे भाग देंगे? 3 से। ये देखिए दोस्तों 3 से भाग देंगे। अब 3 के बारे में 9 कितने बार में आता है? 3 बार में। 3 तिया 9। अब ध्यान दिए दोस्तों यहाँ पर क्या बच गया? हमारे पास 1 बच गया, यानी कि ये 3 से भाग नहीं जाएगा। अब 3 से भाग नहीं जाता है तो उसके आगे हम किससे देंगे? फिर 5 से देंगे। लेकिन 5 से भाग देने के लिए दोस्तों ध्यान दीजिए कि 5 के पहाड़े में अंत में क्या आता है? 5, 0, 5, फिर 20, 25, यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 5 के पहाड़े में क्या आ रहा है? 5, 0, 5, 0, 5, यानी कि अंत में 0 या फिर 5 होगा तभी वो 5 से भाग जाएगा। यानी कि यहाँ पर 91 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमें इसके अगली संख्या ने किसे देना पड़ेगा? 7 से। किससे देना पड़ेगा दोस्तों? 7 से। तो आइए 7 से देते हैं। 7 के बारे में 9 नहीं आते, उससे कम। 7 कितनी बार में? तो 1 बार में। बचे कितने दोस्तों? 2। 7 के बारे में 21 कितने बार में आता है? 7 या 21, यानी कि 3 बार में। अब हमारे पास 13 बच गया। 13 का एक अभाज्य संख्या है, यानी 13 का स्वयं 13 से ही भाग जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेते हम कि 26 का किस प्रकार से भाग गया और 91 का किस प्रकार से भाग गया। दोस्तों आखिरी में ये 2 हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब ये 26 है तो ये 26, इसका भाग किससे गया? 2 और 13 से। तो 2 और ये 13 से। उसके पश्चात देखिए दोस्तों 91, तो 91 का किस किस से भाग गया? 7 और 13 से। तो 7 और ये 13 दोस्तों। ये इनका क्या हो गया दोस्तों? LCM। अब ये स्पेशली एक एक का LCM हो गया है, तो हम क्या करेंगे? इनका साथ में LCM लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? इनका साथ में LCM लेंगे।
तो इनका साथ में एलसीएम लेंगे तो देखिए दोस्तों एलसीएम में जो दोनों में समान रहेगा, क्या दोस्तों, जो दोनों में समान रहेगा उसे हम एक ही बार लिखेंगे और जो अलग होगा उनको बार बार लिखेंगे। देखिए दोस्तों 2, तो यहाँ पर ये 2 लिख दिया, फिर यहाँ पर 13, ये 13 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों पहली संख्या को तो हमको ऐसे कि वैसा लिखना है। अब दूसरे में देखिए दोस्तों 7 इन दोनों में आया है, नहीं आया है, तो ये हम लिख लेंगे। उसके पश्चात 13 दोस्तों, 13 जो कि 26 के एलसीएम में आ चुका है, यानी कि यहाँ पर हम 13 को नहीं लिखेंगे और इनके बीच में क्या लिखेंगे दोस्तों, इंटू लिखेंगे दोस्तों। ये काय में है, गुणा में दोस्तों। तो आइए दोस्तों एलसीएम देखेंगे, 26 और 91 का गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 और 26 का 7 में गुणा। देखिए यहाँ पर दोस्तों कर लेते हैं 26 गुणा 7, तो 26 का 7 में गुणा करेंगे, 7 6 42 की 2 सिलाया 4, 7 दूनी 14 और 7 कितने होते हैं 18 दोस्तों। तो इसका एलसीएम क्या है 182। क्या है दोस्तों 182। अब हम देखते हैं इनका क्या देखते हैं दोस्तों एचसीएफ। तो हम दोस्तों यहाँ पर इसका क्या निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में ध्यान दीजिए दोस्तों, पहली बात एचसीएफ में आप क्या ध्यान दीजिए कि एचसीएफ निकालने के लिए हमने यहाँ पर जो एलसीएम लिया था, तो एलसीएम में जो 2 और 13, 7 और 13 दोस्तों, इसमें 13 2 बार आया था, रिपीट आया था, तो हमने उसको कितनी बार लिखा, सिर्फ एक ही बार लिखा। अब एचसीएफ में ऐसा होता है कि जो दोनों में समान आए, जो दोनों में दोस्तों क्या है, दोनों के एलसीएम में समान आए और बार बार आए, उन्हें हम लिखते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 13 2 और 13 इसमें आया है, इसमें 7 और 13 है, यानी कि समान क्या आ रहा है 13 आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों 13 आ रहा है, यानी कि समान क्या है 13 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 13 क्या हो गया हमारा एचसीएफ हो गया। अब यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इनकी जांच करते हैं। क्या करेंगे, इनकी जांच। जो क्वेश्चन में क्या बोला था कि युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ हमने ज्ञात कर लिया, एलसीएम हमने ज्ञात कर लिया। अब इनकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए सूत्र लिखते हैं दोस्तों, जांच क्या है, जांच करने के सूत्र, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम दोस्तों। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब 2 संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, 26 और 91। इनका क्या करना है हमें गुणनफल, यानी कि 26 गुणा 91 बराबर एचसीएफ क्या है दोस्तों हमारे पास, एचसीएफ जो हमारे पास क्या आया था दोस्तों 13 आया था। तो यहाँ पर एचसीएफ का लिखेंगे हम 13 गुणा एलसीएम। एलसीएम क्या है दोस्तों हमारे पास 182, यानी कि 132। अब इनका क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करेंगे 26 का 91 में और 13 का 182 में। तो आइए दोस्तों 91 का 26 में गुणा करते हैं। गुणा तो सबको आता ही है, 6 का 1 में करेंगे 6 का 6, 6 का 9 में करेंगे 6 9 की 54। फिर यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, 2 का 1 में करेंगे 2 1 2, 2 का 9 में करेंगे 9 दूनी 18। प्लस कर लेंगे इनको, 6 4 और 2 6, 8 और 5 13 की 3, सिला 1 इक्वल 1। तो क्या है दोस्तों 2366, ये इसका आया दोस्तों। अब वैसे ही 182 का 13 में क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो ये 182, इसका गुणा करना है हमें 13 में, तो 13 दूना 26 की 6, हासिल आया दोस्तों 2, 13 दूना 26 की 6 और एरिया हासिल आया 2, और 13 8 कितना होता है दोस्तों 104। 104 और 2 को जोड़ेंगे तो 106 का 6 हासिल आया 10 दोस्तों। 13 का 1 में करेंगे 13 एकम 13 और 1 14, 13 एकम 13 और 10 सॉरी दोस्तों 13 का 1 में करेंगे 13 एकम 13 और हासिल का 10 है, तो 13 और 10 23 दोस्तों। कितना हो गया 23, यानी हमारा उत्तर क्या आया 2366 दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमने क्वेश्चन का एलसीएम भी निकाला, एचसीएफ भी निकाला, एलसीएम भी निकाला और एचसीएफ भी निकाला, और हमने इनकी जांच की। जांच करने के बाद पता चला कि दोनों संख्या क्या है हमारी बराबर है, यानी कि हमारी ये एचसीएफ भी हो गया और एलसीएम भी हो गया और इनकी जांच भी हो गई दोस्तों। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं।
इसी प्रकार दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। सेम करने का तरीका वही रहेगा, बस हमारी डिजिट चेंज हो गया, यानी कि जो संख्या है वो बदल गई है। पहले 2691 थी, अब 5292 दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत ही जल्दी तरीके से समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों 510 और क्या है हमारे पास 92 दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे, वो भी अलग। तो 510 का पहले एलसीएम लेते हैं। अंत में 0 है तो किससे भाग देंगे, 2 से। तो ये 2 से भाग देंगे। अब 2 के पढ़े में 5 आता है, नहीं सर, उससे कम क्या आता है, 4 आता है। तो कितने बार में, 2 बार में। बचा कितना, 1, तो ये आगे चले जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, 11 है। कितना है, 11, यानी 2 से ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो इससे हम छोटी संख्या लेंगे। कितना है, 10 आएगा, जो कितने बार में आएगा, 5 बार में। फिर एक आगे चले गया। अब कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पर 10 हो गए। कितने हो दोस्तों, 10, यानी 2 के पढ़े में 10 कितने बार में आते हैं, 5 बार में। तो 2 पंजे 10। अब देखें ना दोस्तों यहाँ पर क्या है, 5 है। क्या है, 5, यानी विषम है। तो विषम संख्या तो हम किससे देते हैं, 3 से भाग देते हैं। किससे देते हैं, 3 से। अब 3 से नहीं जाएगा तो हम 5 से देंगे। तो देखिए दोस्तों 3 से लेते हैं। 3 के पढ़े में 25 नहीं आता, उससे कम जाता है 24, वो भी कितने बार में, 8 बार में। 3 8 24, बचा कितना दोस्तों, 1, तो 1 आगे चल जाएगा। 3 के पढ़े में 15 आते हैं दोस्तों, कितने बार में, 5 बार। 3 पंजे 15। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर अंत में फिर से 5 आ गए, यानी कि 3 से भाग देकर देखेंगे, नहीं जाएगा तो 5 से देंगे। 3 के बारे में 8 आता है, नहीं आता है। कितने बार में, उससे कम देखेंगे तो कितने बार में आता है, 6, वो भी 2 बार में। फिर 2 बच गया दोस्तों, ये आगे लिखा। अब 3 के बारे में 25 आते नहीं है। 3 के बारे में 25 का आते हैं दोस्तों, आते नहीं है। तो यहाँ पर ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो हम किससे देंगे दोस्तों, 5 से देंगे। किससे देंगे, 5 से देंगे। 5 के बारे में 8 नहीं आते, तो उससे कम कितना आएंगे दोस्तों, 5 आता है, वो भी कितने बार में, 1 बार में। अब बचा दोस्तों 3, तो यहाँ पे आगे लिखिए 3। अब 5 के बारे में 35 आते हैं कि नहीं आते, कितने बार में आते, तो ये 7 बार में। अब ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर 17 क्या है, अभाज्य संख्या। 17 क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का केवल अभाज्य संख्या से ही भाग जाता है, तो 17 का 17 दोस्तों। तो 510 का हमने एलसीएम लिया दोस्तों। 510 का एलसीएम क्या है हमारे पास, 2 3 2 गुणा 3, सॉरी दोस्तों 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा क्या है दोस्तों, 17। ये हमारा 510 का एलसीएम आया। अब हम 92 का एलसीएम देखेंगे, 92 का एलसीएम देखेंगे। अंत में 2 है, तो वही 2 से भाग जाएगा क्योंकि वह सम है। 2 के बारे में 9 नहीं आता है, तो उससे कम 8 आता है। कितने बार में, 4 बार में। 1 बच गया, यहाँ पर कितने हो गए, 12। 2 के बारे में 12 कितने बार में आते हैं, तो 6 बार में आते हैं, तो ये 6 बार में। देखिए दोस्तों 2 के बारे में 4 कितने बार में आते हैं, 2 बार में, तो 2 दूनी 4। फिर यहाँ पर देखिए 2 के बारे में 6 कितने बार में आते हैं, तो 3 बार में, तो 2 3 6। अब ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 का भाग सिर्फ और सिर्फ 23 जाएगा, तो 23 से कम 23। अब यहाँ पर 92 यानी कि 92 का एलसीएम क्या है दोस्तों हमारे पास, देखिए 2 2 कितने बार है, 2 बार है। 2 बार है, कितने बार दोस्तों, 2 बार है। फिर क्या है यहाँ पर 23, तो ये 23। अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, क्या आई में, साथ में दोस्तों। तो ये एलसीएम किसका, 510 और 92 का, 92 का। तो एलसीएम में क्या करते हैं दोस्तों, पहले 1 का एलसीएम लिख लेंगे, यानी 510 का एलसीएम लिख लेंगे। क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब देखिए दोस्तों इसके पश्चात दूसरे में देखेंगे, जो जो चीज समान होगी उसे नहीं लिखेंगे, अगर 1 से ज्यादा बार आती है तो उसे लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 1 बार, यहाँ पर 2 आगे, यानी ये 2 को हम नहीं लिखेंगे। अब इसके आगे अगर कभी 2 आता है और इसमें नहीं आता है तो हम लिखेंगे। जिससे कि यहाँ पर 2 है, इधर आगे 2 है क्या, नहीं है, तो ये 2 को हम लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों 23 इधर है क्या, नहीं है, तो ये 23 का 23 दोस्तों। वैसे 510 और 92 का क्या होगा दोस्तों, ये एलसीएम हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 का 3 में करेंगे, 2 3 6, तोड़ के करेंगे दोस्तों। कैसे करेंगे, तोड़ के, जहां तक हमको आता करेंगे उसको हम फिर इधर आसानी से गुणा करेंगे। तो 2 का 3 में करेंगे, 2 3 6, 6 का 5 में करेंगे, 6 पंजे 30 दोस्तों। अब 30 का 17 में करेंगे, तो 17
का 30 में करना है, 17 का गुणा 30 में करते हैं, यानी 0 का तो हमेशा 0 आता है, तो 3 का 17 में करेंगे, 17 3 होता है 51 दोस्तों। कैसे करेंगे मैंने आपको बताया, तोड़ कर। ऐसे नहीं समझ में आया तो इसे लिखिए दोस्तों, 30 में गुणा करना है किसका, 17 का। 17 का 0 में करेंगे तो 0, 17 का 3 में करेंगे 17 एकम 17, 17 का 34, 17 तिया 51, यानी कितना आया 510 दोस्तों। तो यहाँ से तो यहाँ तक का गुणा क्या कितना है 510। उसके आगे देखिए दोस्तों 23 का 2 में कर देते, 23 का काय में कर देते दोस्तों 2 में, तो 23 गुना कितना होता है 46, तो यहाँ पर 46। अब इन दोनों का हम आसानी से गुणा कर लेंगे। 6 का 0 में करेंगे तो 0, 6 का 1 में करेंगे 6 का 6, फिर 6 का 5 में करेंगे 6 पंजे 30। अब देखिए दोस्तों 4 का 0 में करेंगे तो 0, 4 का 1 में करेंगे 4 एकम 4, अब 4 का 5 में करेंगे 4 पंजे 20। अब इन्हें क्या कर लेंगे हम, जोड़ देंगे, 0, 6 और 0 6, 0 और 4 4, 3 का 3 और 2 का 2। तो क्या है दोस्तों इसका 510 और 92 का एलसीएम क्या आया 234 और फिर आखिर में 60, यानी से हम पढ़ेंगे 23,460। ये क्या है हमारा एलसीएम आया। अब हम इसका क्या रखेंगे दोस्तों एचसीएफ। एचसीएफ देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं इनका 510 और कितना है दोस्तों 92, इसका क्या देखेंगे हम एचसीएफ। तो ये एचसीएफ देखते हैं दोस्तों इनका। एचसीएफ में क्या करते हैं हम, जो चीजें बार बार आए, दो चीज दोनों में क्या है, जितनी बार आएगी उतनी बार हम एचसीएफ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी एक बार आया दोनों में, तो दोनों में एक बार आया तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। उसके पश्चात देखिए दोस्तों इधर 2 है, इसके आगे 2 नहीं है, इधर 23 है, इधर 23 है क्या नहीं है, तो ये इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, यानी एचसीएफ क्या होगा हमारा 2 हो गया। यहाँ से हमने दोस्तों 510 और 92 का एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद हमने क्या किया एचसीएफ निकाला, यानी हमारा एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। अब इसकी क्या करेंगे हम जांच करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों जांच करेंगे। तो आइए दोस्तों इसकी जांच करते हैं। तो ये जांच में क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल। देखिए दोस्तों 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो ये एचसीएफ गुणा एलसीएम दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए वीडियो को। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या क्या है हमारे पास 510 और 92 दोस्तों। तो 2 संख्या लिखी हमने 510 गुणा 92 दोस्तों बराबर एचसीएफ क्या हमारे पास, एचसीएफ देखिए दोस्तों हमारे पास क्या था 2 आया था, तो ये 2 गुणा एलसीएम। एलसीएम क्या है दोस्तों हमारे पास 23,460, तो ये 23,460 दोस्तों। अब इन दोनों का गुणा करेंगे और उसके पश्चात इन दोनों का गुणा करेंगे। तो आइए दोस्तों गुणा करते हैं, 510 और 92 सब मिलकर करते हैं इन दोनों का गुणा। 2 का 0 में करेंगे तो 0, 2 का 1 में करेंगे 2 एकम 2, 2 का 5 में करेंगे 2 पंजे 10, फिर 9 का 0 में करेंगे तो 0, 9 का 1 में करेंगे 9 एकम 9, 9 का 5 में करेंगे 9 पंजे 45। तो क्या है दोस्तों हमारे पास 0, 2 0 2, 9, 5 और 1 6 और 4 का 4, यानी 46,920 दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे 46,920, 46,920 दोस्तों। अब इधर देखिए दोस्तों इनका भी गुणा करेंगे, 23,460 का 2 में। तो आइए दोस्तों 2 में गुणा करते हैं। 2 का 0 में करेंगे तो 0, 2 संग 12 की 2 सिलाया, 1 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो क्या है 46,920, यानी इनका भी हमने गुणा किया तो क्या आया 46,920 दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 46,920 आया, यहाँ पर भी 46,920, यानी हमने इसकी जांच भी कर ली दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों आपने पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन देखा, और आई होप कि आप तीसरा क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा और कैसे आएगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।